यहाँ पर एक एसएल लेके बॉल की तरफ जा एसएल लेके बस और इतना के ये जा सकता पॉइंट का स्टॉप लॉस ओपन पड़ा हुआ है का भी स्टॉप लॉस। गुड मॉर्निंग भूषण जी। गुड मॉर्निंग भूषण जी। तो ये जा सकते हैं क्योंकि अ, इसका जो है ना, यहाँ ये स्विंग है ना, ये स्विंग मैन, ये स्विंग है, इस स्विंग का 50% के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम अब एंट्री बना सकते हैं कॉल लेके। एंटर हो गया कॉल में, ये कॉल में एंट्री हो गई है। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा कैंडिडेट के आसपास 65 फुट ठीक है, 86 5 36 5 ये वाला इसके ऊपर चला गया ना, इसके ऊपर ये ये सबको खाने के लिए आ जाएगा। ये देखिए बुलिश पैटर्न है, कैंडल स्टिक में ये बता दूं आपको, बुलिश पैटर्न है ये। देखिए ये दो कैंडल है ना, ये जो दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल, ये वाला जो कैंडल है ना, दो कैंडल, इसको, ये जो दो ग्रीन कैंडल है, ये जो दो ग्रीन कैंडल है, तो ये तीन कैंडल मिलके ये दो ग्रीन कैंडल को कंज्यूम नहीं कर पाया, खा नहीं पाया। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर बुल्लिस आ गया, यहाँ बुल्लिस बायर बायर का ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका ऐसा ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जा सकता है ये। अभी इतना ये इस कैंडल को कैंडल स्टिक के बारे में आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर हमने कॉल क्यों लिया, बिकॉज ये देखिए, ये यहाँ पर ये दो ग्रीन कैंडल है, एक ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये चार ग्रीन कैंडल मिलकर एक दो तीन चार चार कैंडल मिलके यहाँ पर इस दो ग्रीन कैंडल को के ऊपर ही सस्टेन किया, उसके लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्योंकि बायर के कॉल में चले गए, क्योंकि ये दो बायर बैठे थे ना, तो ये तीन चार कैंडल मिलकर इसको नीचे की तरफ नहीं ले जा पाया, लोअर लो नहीं बना पाया, इसीलिए हम लोग कॉल में चले गए। और इस तरह से एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन भी आता है, आप देखोगे ना, तीन तीन कैंडल का, तीन चार कैंडल मिलकर ऐसे ये बनाया ट्रेंड लाइन। इसीलिए हम लोग कॉल में चले गए, कॉल में हम लोग को यहीं से जाना था, लेकिन 5 बजकर 10 मिनट में हम लोग कॉल नहीं थे, नहीं तो उधर से 6 7 में पहुंचे। जय श्री सीताराम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से मिलता है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस, ये जो सेलर है ना, ये सेलर है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ तक आने की कोशिश करे मार्केट। और ये जो स्विंग है ना, ये बुल्ली स्विंग है, ये बुल्ली स्विंग है। दो स्विंग दो तरह का होता है ना, एक बुल्ली स्विंग, एक बियरिश स्विंग। ये जो स्विंग है, ये बियरिश स्विंग है। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ, इसके 50% से नीचे ही रहेगा मार्केट। तो ये जो स्विंग है ना, ये बियरिश स्विंग है। ये भी स्विंग, ये बैलेंस ही है, ये इसको बैलेंस किया है इसने, ये बैलेंस स्विंग है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, इसीलिए हमने
इसके लो के ऊपर, इसके लो के ऊपर ही रहा, सस्टेन किया। ये देखिए इस कैंडल के लो ही नीचे रहा, इसके नीचे सस्टेन, इसके नीचे नहीं गया और ये ऊपर की तरफ रहा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर हम बाय के कॉल में गए। काफ़ी देर तक ये ना बनाता रहा। जय श्री सीताराम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये टोक्यो सेशन है दोस्तों, टोक्यो सेशन। यहाँ सेशन आप करोगे ना, ये टोक्यो सेशन आएगा, ये देखिए टोक्यो सेशन है। इसके पहले कौन सा न्यूयॉर्क सेशन, तो न्यूयॉर्क सेशन ने ये पूरा नीचे की तरफ ले आया मार्केट को। अभी ये टोक्यो सेशन क्या करे, इसकी लिक्विडिटी खाने के लिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या बनाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखिए, इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, तब तक ऊपर ही रहेगा। यदि इसके नीचे चला गया ना तो फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अब ये जो स्विंग बनाया ना, ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है किसका, इस वाली स्विंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। इस वाले स्विंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। अब इस स्विंग ने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेगा, नहीं, यदि इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पाया तो ये मार्केट इसके एसएल को खाने के लिए ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ गए, तो ये होता है, इस तरह से कैंडल स्टिक पर हम लोग ये करते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये बुलिस वाला कैंडल स्टिक है, इसको बुलिस कैंडल स्टिक होता है। ये इनगल्फ बियरिश कैंडल है, ये इनगल्फ बियरिश कैंडल है, क्योंकि ये सबको खा गया एक ही रेड कैंडल ने। यूट्यूब में देखिए ना, आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में सारा बता देगा आपको। मैं भी बताऊंगा आप लोग को, एक अलग से क्लास बना दूंगा उसका, एक अलग सा लेक्चर बना दूंगा उसका अलग से, वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बना दूंगा आज। दो ही लोग हैं, बायर और सेलर है मार्केट में। तो ग्रीन वाला बायर है और रेड वाला सेलर है। तो सेलर क्या चाहता है के हिसाब से देख सकते हैं, बाहर क्या चाहता है, बाहर की। अब ये यहाँ पर इस यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या हुआ, ये साइडवेज बनाया मार्केट में। साइडवेज बनाने के बाद क्या करता है मार्केट, जनरली ऊपर की तरफ ही जाता है मार्केट। ये साइडवेज बनाया कितना, 4 घंटे 15 मिनट का, 4 घंटे 15 मिनट का साइडवेज बनाया, मतलब मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ होता है, जाता है। और ऊपर की तरफ कितना जाता है, ऊपर की तरफ कितना जाएगा, ये जितना देर का साइडवेज बनाया ना, कि जस्ट डबल जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना देर साइडवेज बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइडवेज बना, 900 यहाँ से और ऊपर इतना जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये सब ट्रिक्स हैं मार्केट के, ये देखना पड़ता है। एक बार यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश कर सकते हैं, मार्केट एक बार दोबारा यहाँ आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो और नीचे से यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी रहती है। यहाँ पर देखें ना, लिक्विडिटी कैसे पड़ी हुई थी, ये बड़ा वाला कैंडल बना, तो ये इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इसकी ये सब लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट में लिक्विडिटी पड़ता है। तो फिर दोबारा यहाँ पर आधा दूर तक आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने की रेडी है। तो इसका एसएल यहाँ पर पड़ा, तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। 600 पॉइंट यहाँ से दिख रहा है कि 600 पॉइंट आने की संभावना है। 600 700 पॉइंट आपने भी ले लिया ना, 600 700 800 पॉइंट यदि ले लिया ना एक सेशन में, तो फिर भी आप अच्छा कमा सकते हो।
तो इस तरह से ट्रेड बनता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। अब एक दूसरा रेड कैंडल आ सकता है इसका यहाँ पर। दूसरा रेड कैंडल यदि ये वाले ग्रीन कैंडल को, इस वाले ग्रीन कैंडल को नहीं ब्रेक कर पाया, तो मतलब कि दूसरा रेड कैंडल यदि इस वाले ग्रीन कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि अभी ऊपर टारगेट की तरफ जाना ही जाना है इसको। इसका जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था ना, ऊपर की तरफ पड़ा हुआ था, अब इसको सपोर्ट मान रहा है, इस वाले कैंडल को सपोर्ट मान के ये ऊपर की तरफ जाने। गोल्ड तो भागे ही जा रहा है, गोल्ड तो भाग रहा है। यहाँ पर मिले गोल्ड तो टोक्यो सेशन अभी इसको खाने की कोशिश करेगा, न्यूयॉर्क सेशन इसको ऊपर ही ले जाएगा यहाँ से। ऊपर ही जा रहा है भाई साहब, गोल्ड लंदन सेशन ने स्टार्ट किया और इसके बाद ऊपर ही जा रहा है, बैक टू बैक ऊपर, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। रीजन उसका वही है ना, जो वर्ल्ड में जो सब जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए ग्रीन कैंडल आ गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाएगा तब ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये रेट ग्रीन का वॉल्यूम कम हो गया है। क्लियर आ रहा है समझ में भूषण जी? क्लियर समझ में आ रहा है भूषण जी? हेलो हेलो सत्यम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम जी। गुड मॉर्निंग। वही मैं बता रहा था, स्विंग स्विंग का बता रहा था, कैसे स्विंग कैलकुलेशन करते हैं, स्विंग में कैसे ट्रेड करते हैं, स्विंग बियरी स्विंग क्या होता है, बियर बुल्ली स्विंग क्या होता है, ये सब बता रहा था। ठीक है, अब देखिएगा पुराना मतलब पीछे करके देखिएगा वीडियो को, पता चलेगा। अब ये जो स्विंग हुआ ना, ये वाला जो स्विंग है ये बुल्ली स्विंग है। अब बुल्ली स्विंग है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे ना, पूरा बुल्लिस बनाया मार्केट ने। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर, ये इस वाली लाइन के ऊपर है, जब जब तक कि उसके ऊपर है तब तक ये बुल्लिस है। इस लाइन के ऊपर है जब तक, इसके 50% के ऊपर। इधर भी देखिए, इधर पे मैंने बताया था ये बियरी स्विंग है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 50% से नीचे ही, 50% से नीचे ही रहा, तो ये इसको, इस वाले स्विंग को बियरी स्विंग कहेंगे। बियरी स्विंग, क्योंकि सेलर ज़्यादा हावी है बायर के ऊपर, तो ये बियरी स्विंग हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है एसएल लेने के लिए, उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट यहाँ से। अब इसमें भी देखेंगे ना कितना पॉइंट है, यहाँ से भी देखेंगे तो ये 700 पॉइंट है। 700 पॉइंट बहुत होते हैं। 700 पॉइंट भी यदि आपने ले लिया ना बल्क क्वांटिटी में, 700 पॉइंट में भी आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि इस कॉन्सेप्ट आप वर्क करोगे ना, तो आपका एकदम आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे और आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। तो ही तो लोग हैं मार्केट में बायर और सेलर है, तो उसके हिसाब से यदि आप करेंगे ना, तो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मेन चीज़ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये देखिए, यहाँ पर यहाँ इस ये स्विंग हुआ, यहाँ पर इस सारे कैंडल को एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इस सारे कैंडल को 1 2 3 4 5, 5 कैंडल को 25 मिनट के एक ही रेड कैंडल ने स्विंग को ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। तो नीचे की तरफ आया, धीरे-धीरे ये अकुमुलेशन किया इसने, इस ज़ोन में अकुमुलेशन हुआ, साइडवेज बनाया, साइडवेज के बाद फिर मार्केट ये यहाँ पर, यहाँ इस बीओएस को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, इस वाले ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दिया। ये वाला जो स्विंग, बुलिश स्विंग जो था ना, तो बुलिश स्विंग इस तरह से होता है। आपने बुलिश कैंडल के बारे में सुना होगा, लेकिन बुलिश स्विंग के बारे में नहीं सुना होगा। मेरा अपना कंसेप्ट है ये, ठीक है? तो इस तरह से बेयरिश स्विंग और बुलिश स्विंग, ये कंसेप्ट है मेरा, ठीक है? नया कंसेप्ट है। तो इसके हिसाब से आप सोचेंगे ना, कैंडल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन स्विंग के बारे में नहीं सुना होगा, बुलिश स्विंग क्या होता है, बेयरिश स्विंग क्या होता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसको सीख लेंगे ना, तो आपको, अब आपको किधर जाना है, बाय की तरफ जाना है कि सेल की तरफ जाना है, तो पहले आप स्विंग को देखिए कि स्विंग क्या कह रहा है, कि ये स्विंग क्या कह रहा है। तो ये स्विंग यही कह रहा था कि
यहाँ पर देखिए ये स्विंग कह रहा है कि सेलिंग की तरफ, सेलर का ज़्यादा ये था, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर जाके थोड़ा-सा नीचे की तरफ आया, इसका एसएल लिया, इसका एसएल लिया और उसके बाद ऊपर गया। तो ये सेलर, एक्चुअली ये सेलर नहीं था, ये बायर ही था। उसने एक कहानियाँ बनाया कि भाई हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा और फिर हम ऊपर की तरफ चले जाएँगे। तो ये सेलर नहीं है, ये बायर है। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सेलर नहीं है, एक्चुअली ये बायर है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ऐसे किया है। ये वायर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, ये वाला वायर यहाँ पर एक्टिव हुआ है, ये वायर। ये वायर ने क्या किया, ये वायर चतुर वायर है, ठीक है? स्मार्ट स्मार्ट वायर है ये। इसने क्या किया, इसने थोड़ा-सा प्राइस को नीचे लेके आया। जैसे नीचे लेके आया, जैसे लोगों ने नीचे की तरफ आया ना, सेल करना चाहा, उसका फिर बाय कर लिया। आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो इसमें ग्रीन कैंडल आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। आप इसको ये बोल सकते हैं, हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं, हैमर कैंडल, जो कि नीचे नीचे बना है। ये कलर इसका रेड है, लेकिन इसको हैमर कैंडल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब इस कैंडल का 50% के आस-पास आया और उसके बाद फिर ऊपर चला गया मार्केट। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि ये कैन मार्केट, ये बीओएस के पास आएगा, बीओएस के पास आएगा, इसको, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी रहती है, तो उसके पास आएगा, आके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो कैंडल बनेगा ना, अब देखिए ग्रीन कैंडल बनेगा। तो इस तरह से आप यदि आरएनडी करोगे, इस तरह से इसकी वो रीड करोगे ना, आपका चार्ट रीडिंग करोगे ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। नज़रिया चेंज हो जाएगा ना, आप यदि फिर डिफरेंट उससे देखने लगोगे मार्केट को, तभी वहीं से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अभी आप देखोगे ये जो बायर है ना, ये बायर ने अपना यहाँ पर डबल में अपना जितना डबल प्रॉफिट ले लिया, इस बायर ने डबल प्रॉफिट ले लिया, मार्केट को फिर नीचे गिराया और धीरे-धीरे नीचे प्राइस को नीचे लाया, ये बायर प्राइस को नीचे लाया यहाँ तक और उसके बाद फिर ऊपर ले गया। तो इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम में ये अपना अपना डबल में बेचा, नीचे की तरफ लाया इसको, नीचे की तरफ लाने के बाद और नीचे लाया, सेलर को एक्टिवेट किया और सेलर जैसे थोड़ा-सा सेलर यहाँ पर आया, उसने बाय किया और बाय करके यहाँ पर ले गया। तो उसने एक बार इतना डबल का 2.5 का ये प्रॉफिट लिया और उसके बाद फिर मार्केट को नीचे ले आया, यहाँ पर फिर दोबारा बाय किया इसने, इस बायर ने। और इस बार ने दोबारा बाय किया और उसके बाद बाय करके फिर प्राइस को ऊपर की तरफ ले गया। यहाँ पर डायगोनल में प्रॉफिट कमाया, फिर नीचे लाया और उसके बाद फिर यहाँ से उसने ढाई 3 गुना प्रॉफिट कमाया। ये वाला बायर। तो ऐसे यदि आप सोचोगे ना, तो आपका मार्केट का सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको ट्रेड करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। जहाँ से आपका तरीका चेंज हुआ, आप वहीं से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। आपने ये तो सुना है ना कि 90% लोग अपना पैसे लूज़ करते हैं। तो 90% क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है। आपका यदि आपको आपका तरीका डिफरेंट होना चाहिए सोचने का। यदि आप डिफरेंटली सोचने लगोगे तो आप उन ट्रेडर से फिर अच्छे बन जाओगे, फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। 10% में यदि आपको आना है ना, तो आपको ये कांसेप्ट लाना पड़ेगा अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठाना पड़ेगा, तभी आप 10% के अंदर आ पाओगे। नहीं तो फिर कभी किसी दिन लाभ हो गया, किसी दिन प्रॉफिट हो गया, किसी दिन लॉस हो गया, हेवी लॉस हो गया, तो फिर कहोगे अरे यार! जहाँ मैं लेता हूँ वहीं पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। फिर आप ऐसे करके आप होपलेस हो जाओगे, फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। यही होता है, यही होता है, साइकोलॉजी ही यही है। आप मूविंग एवरेज पर चलते हैं तो ठीक है, मूविंग एवरेज आपको एंट्री दिला देगा, लेकिन एग्जिट कहाँ पर करोगे आप? आपको पता ही नहीं एग्जिट कहाँ करना है मूविंग एवरेज पर। तो आप पता चला कि आपने छोटे प्रॉफिट लेके निकल गए, फिर जब मार्केट खूब ऊपर भागने लगा तो फिर बीच में घुस गए। जैसे बीच में घुसे, फिर आप मार्केट नीचे की तरफ आया और आपका पैसे खा के चला गया। तो आपका डे तो प्रॉफिटेबल हुआ नहीं, लॉस में ही कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड होता है। अभी आप देखेंगे कि आप यदि इसको पूरा स्विंग मानो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्विंग मानो एक, इसको यहाँ यहाँ बायर एक्टिव हुआ है और यहाँ तक सेलर एक्टिव हुआ है, ठीक है? अब आप देखो जब तक 50% के ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही है, रेड कैंडल आ रहा हो सकता है इसको ऊपर ले जाने के लिए जा रहा हो। तो जब तक मार्केट इस स्विंग के, ये वाला स्विंग है ना, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, आप दिखाऊँगा, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई, कैंडल आपको रेड दिख रहा है? लेकिन बाइंग तो यहीं से स्टार्ट हुई, आपको दिखाता हूँ 3 मिनट के कैंडल में। ये देखिए ना, ये देखिए बायर है ना यहाँ पर, यहाँ बायर दिख रहा है ना? बायर दिख रहा है ना? ये बायर दिख रहा है नहीं आपको? आपको लग रहा है कि रेड कैंडल है, लेकिन ये एक्चुअल में बायर है। नीचे की तरफ यदि, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो इस तरह से कैंडल को देखना पड़ता है, इस तरह से कैंडल को रीड करना पड़ता है। आप केवल यूट्यूब में जाके देख लोगे कि इंजन कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, उसके साथ-साथ आपको लॉजिक को भी देखना है। लॉजिक को देखेंगे तभी जाके हो पाएगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से हमको अपना विचार को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो थिंकिंग स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। तभी आप ट्रेड में, आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। नहीं तो किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन बड़ा नुकसान होगा, किसी दिन छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा नुकसान होगा। आप ये करके फिर मार्केट को आप छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे। अब मैंने बताया था ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, तो वही मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आया है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब पर चलती है, लिक्विडिटी हंटिंग पर चलती है मार्केट। हमेशा कोई भी मार्केट ले लीजिए,
इंडियन स्टॉक मार्केट ले लीजिए, जो भी है, आप स्टॉक भी लोगे ना तो स्टॉक में भी वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। आपने ये कंसेप्ट यदि सीख लिया ना, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। अभी अब जैसे रेलटेल का है आपका, रेलटेल का है, तो मार्केट ने क्या किया, ये देखिए, ये वाला स्विंग बनाया, मार्केट ने ये वाला स्विंग बनाया, ये वाला स्विंग बनाया मार्केट ने, ठीक है। अभी इस स्विंग अभी आपको प्रॉफिट, ये वाला स्विंग सपोज आपने यहाँ पर एंटर किया, इस वाले स्विंग को देखकर यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। तो ये स्विंग बनाया मार्केट ने। अब आपको क्या करना, प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर दो, क्योंकि ये 25% से नीचे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर दो दो रेट कैंडल आ गए ना, इसका मतलब है कि सेलर का एक्टिव हो गया। मतलब ये निफ्टी की तरह काम नहीं करता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। आप बना सकते हैं, जैसे ये बाहर एक्टिव हुआ है, बाहर एक्टिव हुआ है, ये देखिए बाहर, ये वाला बाहर, इस कैंडल को ये कैंडल नहीं खा पाया, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना जाना चला गया। तो अब यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल आया, दोबारा रेड कैंडल आया, इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे गया मार्केट ना, आप इस वाले रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के जैसे मार्केट गया, आप यहीं पर सेल कर दो। आप स्टॉक, आपका यदि कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप स्टॉक में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में ही पैसे कमाना, आपका एम क्या है, पैसे कमाना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन में ही जाओ और पैसे कमाओ, आप स्टॉक में भी, आप अपना कंसेप्ट लेके चलोगे तो आप स्टॉक में भी पैसे कमा सकते हो। हमने ये जैसे ये स्टॉक ले लिया, ये स्टॉक को अभी ये सेलिंग में चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए, ये वाला स्विंग को देखिए। अब हम, ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला क्या स्विंग है, ये बुल्लिश स्विंग है। लेकिन मार्केट नीचे यहाँ तक आया, यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, फिर इसको ऊपर की तरफ ले गया। तो आप यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, यहाँ से आप इसका वेट करो, यहाँ तक इसके खाने का वेट करो। आपका कितना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, छोटा सा होगा, इतना सा स्टॉप लॉस होगा, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा स्टॉप, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ये हुआ, और इस स्विंग को धीरे-धीरे करके खाने के लिए जाएगा तो मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है। निफ्टी के कंडीशन पर ये आप स्टॉक में भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑप्शन में ही पैसे कमाना है। ऑप्शन में हाई रिस्क रहता है ऑप्शन। लेकिन स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में जो स्टॉक यदि आपने कैश में स्टॉक ले रखा है, तो आप इस तरह से प्ले कर सकते हो कि स्टॉक में 328 पर खरीदा और 365 पर बेचा, फिर भी आपको इतना रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, 30-35-40 रुपये का फायदा हो जाएगा। यदि आपने 200 भी लिया है, 40 मतलब 8,000 रुपये आपके आ गए। ठीक है, आपको होल्ड करना, इसमें होल्ड कर सकते हो आप। माइनस में तो कैश में आपने लिया है ना, तो कैश में आप होल्ड बना के भी रख सकते हो। तो इस तरह से कैश में आप इसमें स्टॉक में भी खेल सकते हो दोस्तों। यदि आप ऑप्शन में आपको बार-बार लॉस हो रहा है, तो आप पहले स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। स्टॉक में देख लो अपना, स्टॉक में आप खेल सकते हो। स्टॉक जितना जल्दी ऑप्शन जितना जल्दी पैसे बनाता है, उतनी जल्दी पैसे ले भी जाता है। तो यदि आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप स्टॉक में स्विच कर जाओ फिलहाल। स्टॉक में कमाई कर लीजिए। 2 रेड कैंडल आए, यहाँ पर आप, ये ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा है, इस ग्रीन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप यहीं पर सेलिंग मार दो। तो इस तरह से होता है स्टॉक स्टॉक में भी ऐसे होता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में लेके देख लीजिए। तो इसमें भी यही हुआ, ये देखिए स्विंग बना है, इसका 50% आया, उसके बाद यहाँ से गिरा, नीचे की तरफ, यहाँ से गिरा। स्टॉक ऑप्शन में खेल लो आप, स्टॉक ऑप्शन में खेल लो। यहाँ देखिए, ये पैटर्न क्या बनाया है, बियरिश पैटर्न बना रखा है, हायर हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। हाँ, हाँ, हमेशा लो, हायर लो की बना रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा, ये देखिए, नीचे की तरफ ही आ रहा है ये। यहाँ पर एक स्विंग बनाया है, इसके 50%, इसको यदि ब्रेक करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा ये। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो इसी का भी चार्ट ले लो आप। इसी का भी चार्ट ले लीजिए, ऐसे ये काम करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये समझ में आया। गोल्ड तो एक तरफा भागे जा रहा है ऊपर। तो हमें स्टेट में से निकल कब जाना चाहिए, कब निकलना चाहिए। अब ये आप देख रहे हो कि ये 2 रेड कैंडल बना है। 2 रेड कैंडल के बाद यदि ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा ना, इसका मतलब सेलर एक्टिव आ गया है, इसका सेलर एक्टिव हो गया। आपको अपना यहीं पर सौदा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 2 रेड कैंडल के बाद यदि तीसरा ग्रीन कैंडल नहीं आया ना, तो वहीं पर देख लीजिए कि बायर ने अपना पोजीशन छोड़ दिया है, तो उससे आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। अब ये देखिए, बायर बायर छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, बायर छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, मतलब बायर का वॉल्यूम कम है, बायर कम है वॉल्यूम। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। यदि आप ट्रेडर, अच्छा एक्चुअली ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको ये कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। पहले आप स्टॉक में करके देखो, स्टॉक में पैसे आपके कम से कम, ऐसा ये तो नहीं होगा ना कि एकदम खत्म ही हो जाएगा। वो आप छोड़ दीजिए, यदि लॉस में चल रहा है तो छोड़ दीजिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, फिर आपको पैसे कमा के देगा वो, लॉस में नहीं करेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल बनाया ना, रेलटेल का एग्जांपल बताया आपको, रेलटेल का जैसे एग्जांपल बताया, तो आप कर सकते हैं ऐसे रेलटेल का। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब
इसके इसको ब्रेक किया, इस स्विंग को जैसे ब्रेक करेगा ना, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर इस स्विंग को जैसे ब्रेक करेगा, मार्केट इस स्विंग को खाने के लिए। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मैं बता दूंगा, अब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अभी ये क्या पैटर्न बना दिया, बियरिश स्विंग बना दिया, ये बियरिश स्विंग बना दिया। यहाँ से बुलिश था, अब ये बुलिश को खाने के लिए, लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ गया। गोल्ड तो वन साइडेड चल रहा है, गोल्ड में क्या आप लेके रख लीजिए, गोल्ड तो वन साइडेड चल रहा है। गोल्ड बहुत ऊपर की तरफ भाग रहा है। छोड़ो ना, गोल्ड में क्या करो, आप फिजिकल गोल्ड खरीद के छोड़ दो। यदि पैसे हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीद के छोड़ दो, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा वो। बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख जाएगा। तो अभी अभी 160 के आसपास में चल रहा है, खरीद के छोड़ दो गोल्ड, बन जाएंगे उसमें। अब ये तो भागता ही जा रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। टेलर यहाँ पर एक आया था। तो इस तरह से ट्रेड होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड करते हैं, इस तरह से ट्रेड होता है। क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आप जितना जल्दी, मतलब एंट्री जितना जल्दी बनाओगे ना, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों पता होना चाहिए, हर एक कैंडल के बाद एग्जिट कैसे करना, एंट्री कैसे करना, वो सब पता होना चाहिए आपको। यदि आप बड़े वॉल्यूम में खेलोगे तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्जिट कैसे करना है, इमीडिएट एग्जिट। यदि आपने एंट्री बना लिया है, शार्प एंट्री किया है, तो एग्जिट कैसे करना है आपको, एग्जिट भी करने का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, तो एग्जिट कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो मैं एक इंडिकेटर है मेरा, एक प्राइस एक्शन वाला इंडिकेटर है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें क्या करता है। ये देखिए, प्राइस एक्शन में क्या वाला, ये ये रेड कैंडल है, मतलब सेलर एक्टिव है। सेलर ने क्या किया, प्राइस को ऊपर ले गया। या अब इसका ये होता है कि ये यदि दो 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 के नीचे सस्टेन कर गया ना, ये 2 के नीचे सस्टेन कर गया, इसके नीचे ये जो सेलर, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे यहाँ पर बाहर बैठे रहते हैं, यहाँ पर बाहर बैठे रहते हैं। सेलर कहाँ बैठे रहेंगे, यदि ये 2 गया ना, ये दो दो यहाँ पर सपोज बाय कर लिया, अब इसका 4 प्रॉफिट बुक कर लो। 2 में आपने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा, सिंपल, आप लेमैन की तरह आप इसको समझो। एकदम यहाँ पर एकदम ऐसे कैंडल स्टिक को भी देखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, बाय किया, और आपको कितना पर बेचना है, 4 पर बेचना है। 4 पर बेचना है, देखिए 7 पर 700 पॉइंट आ गया। एसएल कितना लेना है आपको, एसएल आपको ये एक वाला लेना है, एक यहाँ पर ये वाला लेना है। 140 पॉइंट का एसएल था, और इसका आधा लीजिए, आधा भी लीजिए, 70 पॉइंट का एसएल होगा, और इसकी 700 पॉइंट का टारगेट होगा। तो ये 4 लेता ही लेता है, 4 के अलावा भी चला जाता है, और ये कभी कभी। तो ये यहाँ पर दो में, ये जो बीएसटी लाइन है ना, बीएसटी लाइन के 2 लाइन के नीचे बाहर बैठे रहते हैं। यदि ये रेट रहेगा तो 2 इधर, यदि ये 2 लिया तो इसके ऊपर 4 जाएगा, 4 से भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन 4 हमारा मिनिमम रहता है। 4 हमारा मिनिमम रहता है। तो आप यदि आपको लगता है कि कैंडलस्टिक हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, तो ये सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर सिंपल सा फंडा है। ये बीएसटी लाइन जैसे आएगा ना, बीएसटी लाइन के ऊपर आप कर लो, कुछ भी, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं। केवल आपको यहाँ पर बाय में घुस जाना है, और उसके बाद यहाँ पर बाहर बैठे रहते हैं, यहाँ पर बाहर बैठे रहते हैं, और यहाँ उसके ऊपर सेलर बैठे रहते हैं। हटा दो ना ये सब लाइन, यदि हटा दो ना तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने हटा दिया, सेशन को भी हटा दिया, टोक्यो सेशन हटा दिया। ठीक है जी। अब ये देखिए, बीएसटी लाइन है ना, आप इसको लाइन बना लो, ये इसको यहाँ लाइन बना लो। अब आप देख लो कि ये 2 के ऊपर हमने सस्टेन करने लग गया, यहीं पर आप बाय कर लो, फटाक से बाय कर लो। एसएल छोटा सा रहेगा, और आपको क्या लेना है, 1 1 2 3 4 4 तक तो लेना ही लेना है। अब आप यहाँ पे देख लो, बीओएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप निकल जाओ, या थोड़ा और जाके इसका इसका लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा वेट करके आप देखो, यहाँ पर जाके देखिए कि रेट जो 2 रेट कैंडल आ गए, उसके बाद ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा है, वहीं पर अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए। 2 रेट कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आना चाहिए। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों आया, इतने सारे रेट कैंडल आए थे ना, तो अब लिक्विडिटी रेट कैंडल की तरफ ज़्यादा हो गई थी, तो वो लिक्विडिटी खाने के लिए फिर रेट ग्रीन कैंडल आ रहा है। सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी खींच लोगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच लो इसके साथ, ऐसे ये ट्रेंड लाइन हमने खींच लिया,
यहाँ पर ये 10 लाइन खींच लिया, 10 लाइन खींचने के बाद ये ऐसे आ गए, यहाँ पर देखिए सस्टेन कर रहे हैं इसको, यहीं पर अपना बना लिए, यहीं पर आप अपना ऑर्डर बना लिए। तो यही तो है कि इसमें कब आएगा नहीं आएगा वो तो आपको मार्केट के हिसाब से, अब देखिए इतना ये आपने 800 पॉइंट ले लिया, यदि आप इसके हिसाब EST लाइन के हिसाब से आप चलते हो 800 पॉइंट। तो इस तरह से ट्रेड बनाता है, इस तरह से ट्रेडिंग होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको करेक्ट एंट्री भी आना चाहिए, कहाँ पर करेक्ट एंट्री बनाना है ताकि स्टॉप लॉस कम हो। और मेरा स्टॉप लॉस छोटा क्यों होता है, इसी की रीज़न से होता है छोटा, क्योंकि मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्विंग को कैलकुलेट करता हूँ, स्विंग को देखता हूँ, स्विंग में क्या चल रहा है, स्विंग को कैलकुलेट करके उसके बाद लेता हूँ। तो वो इसी वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना बहुत छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। अब यहाँ पर भी आपने यदि ट्रेड लिया, अब यहाँ से देखो, आप यहाँ पर आप देखो कितना, यहाँ पर आप देखो कितना आपका, इस लाइन से भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 600 700 पॉइंट का 800 पॉइंट का हो गया, क्योंकि आपने 600 पॉइंट भी आप ले रहे हो ना टारगेट, फिर भी आपको फायदा है, 600 पॉइंट 700 पॉइंट 800 पॉइंट भी ले लिया ना आपने, तो क्वांटिटी यदि ठीक ठाक लिया तो आपको फायदे हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है, इस तरह से कैलकुलेशन होता है इस पर। और लगता है कि नहीं मुझे मूविंग एवरेज रखना चाहिए, तो आप एक रख लो, आ जाएगा डाउन का यहाँ 9 9 MA का मूविंग एवरेज रख लो आप, 9 कैंडल का मूविंग एवरेज रख लो, 9 बोला ठीक रहता है परसेंट। तो इस तरह से ट्रेड होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड लेते हैं, इस तरह से ट्रेड बनाते हैं। तो दिन में एक ट्रेड लीजिए, दो ट्रेड लीजिए, सॉलिड ट्रेड लीजिए 700 800 पॉइंट का, अपना बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, बार बार ट्रेड करेंगे ना साइकोलॉजी आपकी खराब होगी। एक सॉलिड ट्रेड लीजिए, 700 800 पॉइंट उसमें कैप्चर कीजिए, बस शांत रहिए। उसके बाद फिर दोबारा ट्रेड ट्रेड जब भी लेंगे, जब हम देख लेंगे हाँ, हमारा ट्रेड बन रहा है अच्छी तरह से, ट्रेड लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि बार बार ट्रेड लेंगे ना, तो आपके पैसे खा जाएंगे मार्केट, वो ब्रोकरेज जाएगा, पैसे खाएंगे मार्केट। यदि आपने बाई की तरफ स्प्रेड ले लिया तो आप आराम से प्रॉफिट लेके बैठिए। अब देखिए मैंने कहाँ पर एंट्री बनाया था, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था, ये बुलिश पैटर्न था, ये बुलिश पैटर्न था, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था, यहाँ पर एंट्री बनाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने आया। तो इसका भी आप देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना पॉइंट है, 500 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट भी आपने लिया तो फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया। और छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस कितना था, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है रेट में, ये ग्रीन कैंडल, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, इसके नीचे आया नहीं मार्केट। और जो बुलिश कैंडल यदि बनाता है ना, तो उसके 50% के ऊपर यदि रहता है मार्केट, तो आप उसमें एंट्री बना सकते हो। जैसे एक कैंडल बनाया बुलिश कैंडल, जैसे ये बुलिश कैंडल है, इसके 50% को ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। तो 600 700 पॉइंट भी आपने लिया ना BTC में, 700 पॉइंट भी बहुत होते हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क सेशन में आप अच्छा बना सकते हो, वोलेटाइल रहता है, लेकिन पहले आप, यदि आपको सीखना है तो पहले आप लंदन और टोक्यो सेशन में वर्क करके सीख लीजिए पहले, वहाँ पर क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर आप न्यूयॉर्क सेशन में बहुत वोलेटाइल होता है, उसमें एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर एंटर हो रहा है, कहाँ पर एग्जिट होना है, अदरवाइज वो पैसे पूरा खा जाएगा। न्यूयॉर्क सेशन इतना वोलेटाइल होता है कि आपका एस्टल भी बड़ा होता है उसके अंदर, और आपके बहुत वोलेटाइल होता है, यदि आपके अगेंस्ट में चला गया ना मार्केट, तो आपके पैसे सारे खा जाएंगे। तो इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड बनाते हैं, इस तरह से टीम के बेस पर कैलकुलेशन करके बनाते हैं ट्रेड, और उसके हिसाब से करते हैं वर्क। तो मॉर्निंग 5:30 हमने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, और टोक्यो सेशन क्या करता है, न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी खाने की कोशिश करता है।
तो वो इसीलिए अपसाइड वो क्लियर पिक्चर भी रहता है माइंड के अंदर। इसकी लिक्विड न्यूयॉर्क की एक लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी। हमने सेशन एक्टिव कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा टोक्यो सेशन स्टार्ट हुआ, तो ये न्यूयॉर्क ये जो सेशन है ना, ये न्यूयॉर्क सेशन है। यहाँ से यहाँ तक लेकर, यहाँ से यहाँ तक लेकर न्यूयॉर्क का सेशन है। यहाँ कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूयॉर्क का सेशन है पूरा ये। अब ये लिक्विडिटी ऊपर की तरफ पड़ी हुई है, तो क्या करेगा मार्केट, स्विंग बना के उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगा न्यूयॉर्क सेशन की। इसीलिए 530 इसीलिए मैंने रखा है कि ये इसकी लिक्विडिटी जान जाता है, और हमें 800-900 पॉइंट बनाने होते हैं। आप 800-900 पॉइंट बना के आप छोड़ दो, फिर वेट करते रहो। जैसे टोक्यो सेशन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ना, तो फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। लिक्विडिटी हंट करते ही फिर धीरे धीरे नीचे आएगा वो। जो भी चैनल में नए आए हैं दोस्तों, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा एनालिसिस कैसा लगा आपको, क्योंकि आपके कमेंट करने पर ही फीडबैक आता है। उसके बाद फिर और भी दूसरे नए व्यूअर आ सकते हैं उससे, उनको भी एक लर्निंग का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ देखो, ये सब चीज़ें लोग दोस्तों, ये सब चीज़ सारा ना एडवांस कोर्स में कोई सिखाता है, कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता। ठीक है, आप मूविंग एवरेज सीखने के लिए चले जाते हो, और ये यदि आपने सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, टोटली कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कंसेप्ट चेंज हुआ, आप फिर आप 10% ट्रेडर के अंदर में आ जाओगे। पुराने कंसेप्ट को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, पुराने कंसेप्ट को छोड़ना पड़ेगा आपको। मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, ये सब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। इतना आसानी से नहीं छूटता, ठीक है, क्योंकि आदत लगी रहती है उसी चीज़ की। तो लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं छोड़ोगे तो फिर आप आपका कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको मैं क्या बोल सकता हूँ अभी आप। वो सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, वो सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर आपको कभी प्रॉफिट दिला देगा, कभी हैवी नुकसान कराएगा, कभी प्रॉफिट दिखाएगा, कभी नुकसान कराएगा। लेकिन जब ये सब कंसेप्ट आप सीख लिए ना, तो आपका देख, आप मेरे मेरे ट्रेड में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख लो। मेरा ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है। क्योंकि स्टॉप लॉस यदि एक बार आपने टारगेट ले लिया ना, 1:8 का, 9 का, तो आपके लिए 8 टाइम्स के लिए स्टॉप लॉस बन गया आपके अकाउंट में। तो 8 टाइम तो स्टॉप लॉस जाएगा नहीं। यदि जाएगा तो कभी कभी एक दो बार स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन 8 यदि ट्रेड लिया आपने, 8 ट्रेड में यदि एक दो बार स्टॉप लॉस गया भी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपने 8 बार यदि विन कर लिया, तो 1-2 बार स्टॉप लॉस गया तो कोई इश्यू नहीं है, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, केवल मेरा ही नहीं हिट होता। मेरा तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, हिट होगा भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर मैंने बना रखा है दोस्तों, बीएसटी लाइन जो करता है, ये इसके अंदर पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट पूरा पड़ा हुआ है, उसके बेस पर ही ये आपको दे रहा है। जहाँ पर क्लियर अभी आपको ट्रेडिंग आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, ये बीएसटी लाइन के बेस पर आप कर सकते हैं। और उससे भी यदि आपको और भी उससे अच्छा चाहिए, तो एक हमारा इंडिकेटर है, स्विंग ट्रेडिंग विथ लेवल्स। ये इंडिकेटर है, देखिए ये इंडिकेटर क्या करता है। जैसे मैंने क्लिक किया ना, आपने आप सारी लाइन खींच के आ गए, सारी लाइन खींच के आ गए। ये इंडिकेटर क्या करता है, आपको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया, और सारे इंडिकेटर को बंद करके केवल वो वाला इंडिकेटर, ये वाला भी हटा देता हूँ। ये सेशन का तो पता है, सेशन का तो कंसेप्ट है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे भी एक लेवल खींच दीजिए, इसके नीचे भी एक लेवल खींच दीजिए, तो आप देखो क्या हुआ, मार्केट क्या किया। देखिए ये लेवल आया ना, ये लेवल आया ना। अब इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इसके इसके ऐसे खींच लिया ना। अब एक लेवल में ये सस्टेन कर रहा है, ये वाला लेवल में सस्टेन कर रहा है, इस वाले लेवल में क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसको हम मार्क कर देंगे कि हमारा ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ना, हमारा बाहर का लेवल है। ये लेवल जो क्या है ना, हमारा बाहर का लेवल है। 19 वो भी ऑर्डर ब्लॉक कर दीजिए, या फिर 19 ये कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर का यहाँ बाहर कर दीजिए। 19 बाहर एफ एस जी तो नहीं है, बाहर को भी कर दीजिए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कर दीजिए, बाय ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वाला लेवल हमने किससे बनाया, इसी से बनाया ना, ऑटोमेटेड लेवल से। अब क्या करेगा मार्केट, एक लेवल पर सस्टेन किया ना, तो 1 2 3 3 लेवल तक जाता है, यहाँ तक जाएगा ये मार्केट, ये देखिए। एक लेवल पर सस्टेन किया ना, तो 1 2 3 लेवल तक जाता है मार्केट। 1 2 3 है ना, इसीलिए तो हमारे उसमें आप देखोगे थंबनेल में भी 1 2 3 है हमारा। तो वो ये इसी का रीज़न है। अब यहाँ पर आपने एंट्री कर बनाया, अब देखें 4 घंटे से इसी पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर एंट्री बनाया आपने, 2 लेवल 3 लेवल, आपको पता है कि ये एक लेवल सस्टेन किया, 1 2 3 3 लेवल तक जाएगा। देखिए एकदम 3 लेवल के इसी इसी पॉइंट पर आया मार्केट, वहीं पर सेलिंग आ गई। आप 3 लेवल पर लिए ना, तो यहाँ से अभी आप यहाँ से भी आप बाय करोगे ना, यहाँ से बाय करोगे तो आपको 3 लेवल कितना, 800-900 पॉइंट हो गया। क्या चाहिए इसमें, आपको सीखने की ज़रूरत है? कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसमें क्या सीखना चाहिए? कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो, एक लेवल पर सस्टेन किया, 3 लेवल का टारगेट। एक लेवल पर सस्टेन किया, 3 लेवल का टारगेट। दैट्स इट। अब इधर से आप देखोगे, इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। आप यहीं से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो। इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। इस लेवल का क्या-क्या मार्केट है, सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया हमारा बुलिश बियरिश हो गई। यहाँ बियरिश हो गया। अब देख लो, आप यहाँ पर यदि ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो एसएल कितना हुआ? छोटा सा एसएल हुआ। कितना कितना छोटा सा कंसेप्ट है इसको, ये देखिए, ये बीच में लगाते हैं, ये बीच में।
जैसे ये बीच में आया ना, तो यहाँ बीच में ऐसे लगा कैसे, कितना छोटा सा ऐसा हुआ, टारगेट कितना हुआ, ये देखिए यहाँ तक टारगेट 2000 पॉइंट, बहुत होते हैं 2000 पॉइंट, तो ये लाइन आपको तो 2000 पॉइंट इस तरह से दिलाएगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों, ये अपने आप ऑटोमेटिक ही चलता है लाइन। आपको बता दूँ, डिस्प्लेन भी कर दूँ आपको, यहाँ पर आप देखिए, ये सारे लेवल्स दिए हुए हैं, डाउन के लेवल कर दिया, फुल कर दिया, पूरा इसमें दे रखा है ना, तो इस तरह से आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए भाग गया, ये फिर यहाँ पर आया, उसके बाद फिर तो इस तरह से ट्रेड होता है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। ये मैंने समझाने की कोशिश किया कैसे हमारा ये जो इंडिकेटर है, लेवल बेस्ड इंडिकेटर है, अपने आप लेवल ड्रॉ करता है, ऑटोमेटिक है, डायनामिकली ड्रॉ करता है, और सेशन का कॉम्बिनेशन आप लेंगे ट्रेडिंग सेशन का, तो इसके बेस पर कैसे आप ट्रेड करेंगे और कैसे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें इस तरह से है।
एग्जैक्ट जो मैंने दिया था डेट टेलीग्राम चैनल पर, एग्जैक्ट वहीं पर एंट्री बनाया और वहीं से ऊपर की तरफ गया मार्केट। तो ये आप देख लीजिए कि जो मैंने डेट दिया था आपको, वहीं पर एंट्री बनाया मार्केट ने, और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखोगे ना, जो ट्रेड मैंने दिया था यहीं पर दिया था, और एसएल छोटा सा एसएल रखा था। आप देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। और ये बाहर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये देखिए इतना यदि आपने ट्रेड लिया होता यहाँ पर, तो यहाँ से इतना प्रॉफिट चल रहा होता। देखिए 800 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको एक सेटअप पर बिलीव करना पड़ेगा आपको। एंट्री 86,495 पर। आप सेटअप पर बिलीव करोगे ना तो आपको पैसे कमा के देगा मार्केट। आप यदि सेटअप पर बिलीव नहीं करोगे तो फिर पैसे कमा के नहीं दे सकता, तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। वहाँ से 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है ट्रेड, ये ट्रेड होता है, तो ऐसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप जाके देखिए कि हमने जो ट्रेड आपको देखा होगा। तो एंट्री मैटर करता है, एंट्री आप कहाँ पर ले रहे हो और एग्जिट फिर कहाँ पर ले रहे हो, दोनों मैटर करता है इसके अंदर। तो इस तरह से एक ट्रेड आप यूट्यूब लाइव में, यदि एक ट्रेड में आप 800 पॉइंट 900 पॉइंट भी ले लिया ना, तो बस हो गया, और क्या चाहिए, क्या चाहिए। 2 दिन का एक्विलेशन था ना ये, सैटरडे संडे का था। तो इसीलिए मार्केट ओपन होते ही बुलिश एक पैटर्न बनाया, और बुलिश पैटर्न बना के, तो इसमें पता चल जाता है ना कि 2 दिन से मार्केट बियरिश मोड में था। तो टोक्यो सेशन जैसे आया उसने अपना बुलिश पैटर्न बना के मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया, और वहाँ पर हम लोगों ने कम से कम 800 का प्रॉफिट। इस तरह से ट्रेड होता है दोस्तों। आप लेवल बेस पर ट्रेड करेंगे, लेवल ट्रेड बेस पर भी ट्रेड करा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए, अब आप कौन सा ये वाला इंडिकेटर है ना, स्विंग 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 वाला, ये स्विंग वाला इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया। ये देखिए यहाँ से इससे भी स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा। आपको बताया कि एक लेवल पर आप एंट्री करना, 1 2 3, देखिए 4 लेवल पर भी चला गया। तो एक लेवल पर एंट्री करना, जैसे ये लेवल सस्टेन किया तो 1 2 3 4, 3 लेवल भी आपने ले लिया ना, और यहाँ भी ले लिया, तो फिर भी आपको अच्छे पॉइंट मिले। और चौथे लेवल के बाद फिर 2 लेवल ना उसका रिट्रेसमेंट का आता है। चौथे लेवल के बाद 2 लेवल रिट्रेसमेंट का आता है, और उसके बाद फिर यदि बुलिंग बनाना होगा तो रिट्रेसमेंट लेके फिर दोबारा से 4 लेवल और लेगा। तो इस तरह से इसमें होता है दोस्तों। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस इंडिकेटर के थ्रू कर सकते हैं आप। पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पर बना हुआ है ये इंडिकेटर। मेरा हर एक इंडिकेटर मार्केट स्ट्रक्चर पर रहता है। ठीक है, हर एक इंडिकेटर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर पर रहता है। वहाँ से हम, अब इसमें अभी आप देखेंगे ना, ये वाला इंडिकेटर हटा दिया, दूसरा वाला इंडिकेटर यूज़ कर दिया। तो ये वाला यदि प्राइस एक्शन वाला इंडिकेटर यूज़ कर दिया, तो आप यहाँ पर देखोगे प्राइस एक्शन का बनेगा अभी। हाँ, ये आ गया ना, ये देखिए। अब ये यहाँ से यदि ये नीचे नहीं आया, तो डबल स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए चला जाता है ये। जैसे यहाँ हो गया ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, और दो लेवल का इसने रिट्रेसमेंट लिया, और उसके बाद यदि ऊपर चला गया ना, तो ये डबल स्ट्रक्चर भी पूरा करने चला जाता है। ये देखिए यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया ये। आपको इतना ही लेना है बस, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आपने ले लिया तो फिर भी आप देखिए बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ भी ले लिया तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरह से वर्क करता है दोस्तों। तो हाँ, गुड टू एनालिसिस है हमारा सत्यम जी। हाँ, ये तो है ना इसमें तो ये इस तरह का कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका पैसे बन पाएंगे मार्केट से। यदि आप इंगे तिंगे आप ट्रेड लेंगे ना, तो फिर उसमें पैसे नहीं बनते, पैसे नहीं बनते उसमें। गोल्ड भागता ही जा रहा है, गोल्ड क्या करेगा पता नहीं कहाँ हाँ,
गोल्ड भागता ही जा रहा है। गोल्ड फिर भाग गया जी, गोल्ड फिर भाग गया आज भी। हम्म, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला यू टाइप, ये हमारा सेशन अच्छा रहा। ठीक है, हमने प्रॉफिट कमाया 700 800 800 900 पॉइंट का। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक हुआ हमारा। तो इंडियन मार्केट का ऑफ है, तो मैं फिर आऊँगा दोपहर, देखता हूँ जैसे जैसे कुछ ट्रेड बनता है, ट्रेड सेट बनता है, तो इस केस में फिर दोबारा लाइव आऊँगा। अभी के लिए तो 800 पॉइंट हो गया अपना, ट्राई कीजिए और क्या। 800 पॉइंट हो गए, मतलब यदि आपने वन लॉट भी लिया होता ना तो आपके $800 हो गए होते। $800, $800 बहुत होते हैं दोस्तों, यदि आपने वन लॉट से किया होता तो, वन BTC से किया होता तो। कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, कंसेप्ट पूरा बता। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, फिर मिलेंगे आफ्टरनून में। ओके बाय।